हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया वह कौन था? तो वह कौन था जिसने सच्चे जैन मुनि की तरह अपना शरीर त्याग दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर को त्याग दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तराइन का प्रथम युद्ध 1119 ईस्वी को किसके मध्य लड़ा था? तो तराइन का 1191 में जो युद्ध हुआ था तराइन का, वो किनके मध्य हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1856 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1858 ईस्वी के बाद। ठीक है, 1858 ईस्वी में इसके बाद उन्होंने एक नीति अपनाई कि फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7 वर्षों तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आर्य भारत में कहाँ से आए? आर्य भारत में कहाँ से आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी केंद्रीय एशिया से। केंद्रीय एशिया से आर्य भारत में आए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में यानी किस काल में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आर्य अवधि में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वैगम खान और हेमू के बीच। वैगम खान और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अफगानिस्तान का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बाजीराव पेशवा की। बाजीराव पेशवा की मस्तानी प्रेयसी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी खिलजी ने सबसे पहले बिहार को जीता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने को स्थापित किया था? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखानों को स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सूरत में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निजाम संधि पहली सहायक संधि थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुरंदर दास को कहा जाता है कर्नाटक संगीत का पितामह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसके शासक काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो किसके शासक काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? किस मुगल शासकों में से किसको प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शाहजहां को जाना जाता है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे, तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को। ताजमहल की डिजाइन
यानी डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उस्ताद ईशा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कल्कि को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। जो सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पंचमहल का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आर्य समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अकबर ने बनवाया था। तो भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रजिया बेगम। रजिया बेगम भारत की पहली शासक बनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैसूर का शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुरु गोविंद सिंह की समाधि के बाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुल्तान महमूद ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के प्रयास किए। चलिए अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अजंता गुफाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी पशुपतिनाथ जी की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। अगले हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है ऑप्शन नंबर डी बौद्धों के त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन की ओर। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1761 ईस्वी में। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। ठीक है। और 40वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1526 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 23 जून 1757 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1763 ईस्वी में। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शाहजहां ने। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुख्यमंत्री को। ठीक है। अगले क्वेश्चन में भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी झांसी की रानी। झांसी की रानी प्रथम रंगीन फिल्म थी। चलिए 46वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1815 ईस्वी में। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तुर्की को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1871 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1707 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि बोलेश्विक क्रांति कब हुई? बोलेश्विक क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
यानी 1917 ईस्वी में। तो बलशविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। चलिए ये थे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हिस्ट्री के लिहाज से। तो ये आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा।